हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, मतलब फ्राइडे थर्सडे एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज हुआ था। तो देखिए एक लंबा वीकेंड हमारा पार हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे है आज, ठीक है। तो अब मंडे को देखना इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो तेजी मार्केट ने की थी, ठीक है, निफ्टी में जो 500 पॉइंट के लगभग तेजी बनी थी, तो क्या वो तेजी मार्केट अपना होल्ड कर पाएगा कि वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही आज का डिस्कशन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पुट कॉल रेशियो एक्सपायरी के बाद, क्योंकि थर्सडे को वीकली एक्सपायरी भी थी, तो सुबह चेंज होके आया 1.167, यानी कि सोल्ड जोन में। 1.2 के ऊपर हम न्यूट्रल जोन में आ जाएंगे पुट कॉल रेशियो के हिसाब से, ठीक है। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो भी 1.16 यानी कि सोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स में देखिए मार्केट में ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो लो से 2000 पॉइंट के लगभग की रिकवरी बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अभी भी इंडिया विक्स आपका 15.47 के आसपास चल रहा है, मतलब मार्केट में वॉलिटिलिटी तो है, ठीक है। एक बार 14 के नीचे अगर ये सक्सेसफुली सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, यानी कि 2 से 3 दिन कंसिक्यूटिव क्लोजिंग कर दे 14 के लेवल के बिलो, तो वहां से एक क्लियर कट मार्केट एक सस्टेनेबल तेजी फिर आप लोगों को दिखाता हुआ दिखेगा। मतलब भले ही 50 पॉइंट बढ़े, 100 पॉइंट बढ़े, 200 पॉइंट बढ़े, लेकिन डेली वाइज एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है, उससे पहले नहीं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका डाउ जोन्स 527 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ क्लोज हुआ था। नैस्डैक आपका 0.45 पॉइंट बेसिस पॉइंट पॉजिटिव था, और एसएमपी आपका 7 पॉइंट के आसपास की पॉजिटिविटी शो कर रहा था, ठीक है। इवन यूरोपियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो मिला जुला सा ही कारोबार था, और एशियन मार्केट भी आपके कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव और कुछ इंडाइसेस नेगेटिव होकर क्लोज हुए थे। तो देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एफआईज 4668 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, डीआईज 2006 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 439 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी थी, और इंडेक्स ऑप्शन में 63,164 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 4,832 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, और स्टॉक ऑप्शंस में 4,741 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी थी। मतलब पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके लगातार तीनों ही सेक्टर में, यानी कि स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर और कैश मार्केट में, तीनों ही सेक्टर्स में एक अच्छा खासा पॉजिटिव डेटा इनका आता हुआ दिख रहा है। मतलब ये फाइनली बाइंग की तरफ आते हुए अब दिख रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि थर्सडे के लिए हमारा क्या प्रोडिक्शन था, हमारे क्या लेवल्स थे और मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया। तो देखिए मैंने क्लियरली वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि 350 से 400 की ओपनिंग रेंज होगी, खुलने के बाद 400 का लेवल होल्ड करेगा तो 480 से 550 तक के टारगेट्स होंगे। होल्ड नहीं कर पाएगा तो एक बार नीचे 310 से 270 की रेंज में सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट खुला एग्जैक्टली 401.85 पैसे के लेवल पे, यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। खुलने के बाद मार्केट ने पहले लो बनाया था 298 का, तो 310 का जो पहला टारगेट था उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने 400 के बिलो शॉर्ट किया, तो 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला। फिर जिन लोगों ने 400 के ऊपर बाई किया, ये 550 तक के टारगेट्स मिले होंगे, क्योंकि हाई तो 872 का था। हालांकि देखिए क्या होता है ना कि इतनी बड़ी रैली किसी को भी कोई भी सोच के नहीं रखा था। कि हाँ ये था कि अगर जैसे आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो 15 अप्रैल का वीडियो उठा के देखिएगा, उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि अगर ये 23,355 का ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मार्केट करता है तो फिर 23,826 तक का लेवल देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लोज करेगा तो 24,175 तक का लेवल देखने को मिलेगा, राइट। ये आप चाहें तो उठा के चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन तो था कि हाँ मार्केट 23,355 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन किया तो 23,826 तक जाना चाहिए, लेकिन एक ही दिन में आ जाएगा ये एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी। और कोई अगर ऐसा बोलेगा कि नहीं मैंने पूरा प्रॉफिट बुक किया है, तो वो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि अगर किसी ने सुबह पोजीशन बनाई और वो पोजीशन एग्जिट करना भूल गया। वरना स्ट्रेटेजी के थ्रू या माइंडसेट के थ्रू अगर आप कोई इतना स्ट्रांग माइंडसेट वाला आदमी है कि नहीं वो लेके बैठे ही हुआ था और एंड में एग्जैक्टली टॉप पे उसने बुक किया, तो वेल एंड गुड है। देखिए लेकिन आउट ऑफ 100 कोई एक या दो लोग ही होंगे ऐसा जो ऐसा कर पाए होंगे। जनरली क्या होता है 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट या मैक्सिमम 200 पॉइंट का प्रॉफिट देखते ही लोग बुक कर लेते हैं कि इतना चल गया है, इससे ज्यादा क्या ही चलेगा, ठीक है।
तो यही चीज थी, लेकिन फिर भी हमारा वीडियो फॉलो करके जिन लोगों ने थर्सडे मार्केट में ट्रेड किया होगा, 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट डाउन साइड और 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट अपसाइड, यानी कि टोटल 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वीडियो फॉलो किया। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पैटर्न का देखिए यही फायदा होता है। जो ये पैटर्न इंडिकेटर हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं, इसका क्या बेनिफिट है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। देखिए निफ्टी में हम 5 मिनट्स के चार्ट में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। निफ्टी ने खुलते ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम बनाया था, जहां पे हमने बाई की पोजीशन ली थी। उसके बाद एग्जैक्टली इस लेवल पे देखिए डबल टॉप बनाया था, जहां पे हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की थी और लिया था एक सेल का ट्रेड। उसके बाद इस पॉइंट पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे बनाया था आपका डबल बॉटम अगेन, जहां पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक बाई का ट्रेड और उसके बाद हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम शांति से बैठे रहे। क्यों बैठे रहे, उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए 10 EMA और ये 20 EMA की लाइन आपको दिख रही होगी। इस पैटर्न में हम ये EMAs का यूज करना आपको सिखाते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि कैसे आप अपना एग्जिट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो उन्हीं EMAs के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पे मार्केट ने कितने सारे डबल टॉप बनाए थे, लेकिन हमने यहाँ पोजीशन एग्जिट नहीं की, यहाँ भी डबल टॉप मिला था एग्जिट नहीं की, यहाँ भी डबल टॉप, यहाँ भी डबल टॉप, हर एक पॉइंट पे डबल टॉप मार्केट बनाता गया। लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि एंट्री आप इस पैटर्न के थ्रू ले लेंगे, ठीक है, लेकिन टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट, दो इंडिकेटर्स हम आपको इस पैटर्न के साथ सिखाते हैं। एक आपकी ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में हेल्प करता है और दूसरा आपका साइडवेज मार्केट में। तो वो प्रॉपर इंडिकेटर यूज करके मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट की थी इस पॉइंट पे। दो कारण थे, एक तो मेरा 826 का टारगेट भी हिट हो रहा था, प्लस जस्ट उसके ऊपर मुझे डबल टॉप भी मिल रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पोजीशन एग्जिट की और ट्रेडिंग मैंने क्लोज कर दी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें मिल रहा था। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे थर्सडे के सेशन में, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 925 और 930 की कैंडल है, लो है दोनों का 298 और 302। 5 पॉइंट की हम रेंज लेते हैं, यहाँ 4 पॉइंट पे हमें डबल बॉटम मिल गया था। अब 300 के आसपास बाई किया था, यहाँ 432 434, टाइमिंग है 9:45 और 9:50 की कैंडल। ठीक है, तो 130 पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट हमने इस पहले ट्रेड में जनरेट कर लिया था। फिर वही 430 के आसपास जब यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 347, 341 और यहाँ पे आपका लेवल है 342। ठीक है, वही 5-6 रुपए की रेंज में अगेन यहाँ पे बॉटम मिला था। तो एक 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। फिर 340 से जब हमने बाई किया था, उस पोजीशन को हमने एग्जिट किया यहाँ पे 1:50 और 1:55 की कैंडल है, लेवल है 850 का, 850 और 847 का, 3 पॉइंट की रेंज में टॉप मिल गया था। 340 से खरीदा था, 850 पे बुक किया, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 510 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो थर्सडे की ट्रेडिंग सेशन में हमने इस सिंपल से पैटर्न का यूज करके इन टोटल अगर आप देखेंगे 720 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में जनरेट किया था, दोनों साइड के ट्रेड लेके। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उन लोगों को प्रॉफिट मिला होगा कितना, 250 पॉइंट्स का। तो आपके सामने है कंपैरिजन, देख लीजिए, वीडियो फॉलो करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप सीखते हैं तो लाइफ टाइम अपने खुद के एनालिसिस से आप इस तरीके का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जो कि वीडियो के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना का आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के बाई का ट्रेड लिया था, राइट, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे, अगर 5 मिनट्स के चार्ट में भले वो नेक्स्ट कैंडल ही क्यों ना हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके इस लेवल के नीचे सस्टेन करेगा या क्लोज करेगा तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। So by using this simple pattern of double top and double bottom with 0% loss strategy, हमने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में 720 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था उन लोगों को 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा।
चलिए ये तो बात हो गई निफ्टी की, थर्सडे की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अब कल के मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और आपको कैसे उन लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की जरूरत है। तो देखिए, हालांकि जिस तरीके से मार्केट में न्यूज और मार्केट का मूड माहौल ठीक होता हुआ दिख रहा है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से तो एक पॉजिटिव सेशन की ही उम्मीद है। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंगली ये जो लेवल है इसको ध्यान से समझिएगा। ये एक बार मार्केट ने यहीं पे रिएक्शन लिया था, डेट थी ये 5 2025, 5 फरवरी 2025 को मार्केट ने एग्जैक्टली यही 23,807 का हाई बना के इस लेवल से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया था। ठीक है, अगेन मार्केट ने फिर 25 मार्च को 870 का हाई बनाया, 869.60 पैसे का, और उसके बाद एक उससे भी बड़ा लो मिला। मतलब यहाँ पे 860 और 870 का हाई था, यहाँ पे लो अगर आप देखेंगे 21,964 और यहाँ पे 21,743। ठीक है, अब भले ही वो ये जो लेवल्स आए नीचे की तरफ, वो भले ही इस बार टैरिफ वॉर के कारण आए थे, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गैप छोड़ा, ये सेकंड गैप तो बहुत बड़ा आपको दिख ही रहा होगा, और ये थर्ड गैप तो उससे भी बड़ा है। तो अब मार्केट देखिए कहीं ना कहीं इन गैप्स को फुलफिल करने तो आएगा ही आएगा, कब आएगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल अब क्या है, एक क्लोजिंग हमने 826 के लेवल के ऊपर स्ट्रेंड लाइन के ऊपर कर दी है। कल भी अगर हम 826 के ऊपर क्लोज करते हैं, मतलब 8 खुलने के बाद 826 के लेवल के ऊपर टिक जाते हैं, इस लेवल के जितना पास मिलेगा वहां से बाइंग कीजिए, और टिक जाते हैं तो अगला टारगेट आपका सीधा 24,175 तक का बनेगा, जो कि हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए। ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, और फिर अगला टारगेट बनेगा 24,516 का। ठीक है, तो आ जाते हैं, देख लेते हैं कि मेरे हिसाब से क्या ओपनिंग रेंज बन रही है और आपको किस हिसाब से वर्कआउट करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। $23,950 और 24,000, यही रहेगा कल का आपका ओपनिंग रेंज। मेक और ब्रेक का लेवल जो हम लेके चलेंगे वो रहेगा 24,000 का। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 24,000 के लेवल के एवब क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो फिर तो मैं यहां से बाई का ट्रेड बना लूंगा। ठीक है, टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट जो मैं मेंटेन करूंगा 24,100 का रहेगा मेरा पहला टारगेट, और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मेरा आ रहा है 24,175 पे, वही रखेंगे हम अपना सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा मैं हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 950 के लेवल का, यहीं पे मैं मेंटेन करूंगा। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 24,000 के लेवल के नीचे क्लोज कर दे, 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उस केस में मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रेड बनाऊंगा, जिसका पहला टारगेट होगा 23,900 का, और दूसरा टारगेट होगा मेरा जो हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है 23,826 का, इसलिए हम 830 पे इसको मेंटेन रखेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा मैं यहाँ पे मेंटेन करके चलूंगा 24,050 के लेवल पे। क्लियर है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। पहला टारगेट जो होगा मेरा वो होगा 24,100 का ऑन द अपसाइड। ठीक है, और 24,100 का लेवल पार करके अगर हम निकलते हैं तो फिर हमारा अगला टारगेट यही होगा ट्रेंड लाइन का 175 का। ठीक है, नीचे की तरफ की अगर बात करें तो नीचे की तरफ पहला टारगेट अब मेरा जो होगा वो होगा 23,900 का, और 23,900 का लेवल टूटा अगर तो फिर हम अपनी सेलिंग की पोजीशन को थोड़ा सा 23,830 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसा रिएक्शन दिया और हमारे क्या लेवल्स थे।
तो देखिए बैंक निफ्टी में क्लियरली मैंने आप लोगों को समझाया था कि ओपनिंग रेंज हमारी थोड़ी नीचे थी एक्चुअल में, ठीक है। हमारी ओपनिंग रेंज क्या थी, 51,000 सॉरी 52,800 से लेके 52,900, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं देखिए, क्योंकि 53,153 पे तो बैंक निफ्टी खुला ही था। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे, और खुलने के बाद 54,407 का हाई बनाया। हमारे टारगेट को देखिए छोटे छोटे से 53,350 तक के। तो 153 पे खुलने के बाद हालांकि बैंक निफ्टी ने 53,084 के आसपास का लो बनाया था, यानी कि आपके फर्स्ट सपोर्ट जोन तक आया था। क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है, हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे टारगेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब 100 के लेवल के ऊपर ही बैंक निफ्टी खुल गया तो इमीडिएट सपोर्ट तो 100 का आ गया फिर, राइट। तो जिस किसी ने भी लो के आसपास से यानी कि 53,100 के आसपास से बाई किया होगा और 350 के हमारे फाइनल टारगेट थे, 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा, ठीक है। कुछ ज्यादा उनको मिलता हुआ दिखा नहीं। लेकिन यही जिन लोगों ने देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए एक वोलेटाइल इंडेक्स है, ऊपर नीचे अपने हिसाब से वो खुल सकता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला। यही चीज मैं समझा रहा हूँ। लेकिन वही अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने पैटर्न सीख रखा है, उन लोगों ने यहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद फाइंड आउट कर ली, उनको किसी की हेल्प की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट की वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पे आपका मार्केट खुला था, ये आपकी 9:15 की कैंडल थी 17 अप्रैल की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9:25 का लो देख लीजिए 135, और यहाँ पे लो देख लीजिए 9:30 का 144.85 पैसा, यानी कि वही आपका मुश्किल से बैंक निफ्टी हम वैसे भी 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए 135 और 145 10 पॉइंट की रेंज में मुझे डबल बॉटम मिल गया था। अब डबल बॉटम मिल गया था तो मुझे क्या करना चाहिए था, बाई का ट्रेड लेना चाहिए था। तो मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया, और उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना लंबा समय इस रेंज में बिताया, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि कुछ इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं, देखिए जो हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट बताता है, ठीक है। एंट्री तो आप पैटर्न के हिसाब से ले लेंगे, जैसे यहां मैंने डबल बॉटम देख के बाई का ट्रेड बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस रेंज में कितनी देर मार्केट ने समय बिताया, उसके बाद जो मोमेंटम किया ऑन द अपसाइड अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में जब आने के बाद बैंक निफ्टी ने मल्टीपल डबल टॉप बनाए, तो यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी थी थर्सडे की, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही ट्रेड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। तो यहाँ पे आपके सामने है 53,150 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 54,398 और 54,390, ठीक है। टाइमिंग बता देता हूँ, टाइमिंग है आपका 2 बजे और 2:05 की कैंडल का, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 1,250 या 1,240 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। पैटर्न यूज करके कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया हमने, 1220 पॉइंट का। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 100 के आसपास खरीदा होगा, 350 पे बुक कर लिया होगा, उनको सिर्फ 250 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो आप देख सकते हैं एक बार लेवल्स आपके चले ना चले, क्योंकि देखिए ओवरनाइट मार्केट्स में कोई अच्छी खबर आ जाती है, कोई बुरी खबर आ जाती है, तो लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन जो आप मार्केट में सीखेंगे, हमारे जो ट्रेनिंग में आप ये जो पैटर्न इंडिकेटर सीखेंगे, इसमें आपको फिर और किसी लेवल्स की जरूरत नहीं है। मार्केट खुलने के बाद अपने लेवल्स को आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फायदा होता है सीखने का। जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 1250 पॉइंट मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको सिर्फ 250 पॉइंट मिले। 5 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप इस पैटर्न के थ्रू जनरेट कर सकते थे, वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई क्या था, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 54,467 का था, और हमने हाई क्या बनाया 407 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निफ्टी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ही खुलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं ओपनिंग रेंज में कि कहां खुलता हुआ दिख सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी की मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 54,400 से लेके 500 की।
54,400 से लेके 54,500 की यहाँ पे ओपनिंग रेंज बन रही है। आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा 54,400 का ही। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 54,400 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी टिक जाता है, नीचे नहीं आता, तो फिर मैं यहां से एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करके चलूंगा। ठीक है, टारगेट की अगर बात करें तो मेरा पहला टारगेट जो होगा 54,700 का होगा पहला टारगेट, 54,900 का होगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस एक छोटा सा मैं 54,240 के लेवल पे मेंटेन करूंगा। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स की चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 54,400 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है, उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, तो फिर मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा जिसका पहला टारगेट होगा 54,000 का और दूसरा टारगेट होगा 53,700 का। स्टॉप लॉस इस केस में मैं 54,560 के लेवल पे मेंटेन करूंगा। ठीक है, तो ये आपके क्लियर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क कर देता हूं। पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा आप लोगों का 54,700 का। 54,700 का लेवल बैंक निफ्टी तोड़ेगा तो अगला टारगेट आप मेंटेन करेंगे 54,900 के लेवल पे। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर 54,400 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है तो उस केस में मैं फिर यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा जिसका पहला टारगेट होगा मेरा यही 54,000 का, और 54,000 का लेवल अगर टूटता है तो उस केस में फिर ऑन द डाउन साइड 53,700 के लिए मैं अपनी पोजीशन लेके चलूंगा। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर देखिए लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने की। एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट देखिए, सिर्फ वीडियो फॉलो करके भी आप लोग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए अगर आप लोग सीखते हैं ये पैटर्न इंडिकेटर तो ये आप लोग लाइफ टाइम इस पैटर्न इंडिकेटर के थ्रू पैसा बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से हम हर महीने लगभग 40-50 लोगों को सिखा रहे हैं और आज तक किसी ने मुझसे कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न इंडिकेटर के कारण उनको लॉस हुआ। लॉस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ हम काम कर रहे हैं। अब प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी के मेजरमेंट के ऊपर। कुछ लोग होते हैं कि नहीं मेरे को लाइफ में मिनिमम रिस्क चाहिए, मैं सिर्फ एक दो लॉट में ही काम करना चाहता हूं, तो उनको एक लिमिटेड प्रॉफिट ही हो सकता है क्योंकि रोज रोज मार्केट इतने बड़े मूव नहीं देता। कुछ लोग होते हैं कि नहीं धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होने लग जाता है वो 2 का 4, 4 का 6, 4 का 8, फिर 8 का 10 कर लेते हैं, तो फिर उनको एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आने लग जाता है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं फुल कॉन्फिडेंस है, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो जनरेट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों को भी पैसा बनाने में इंटरेस्ट है, सीखने में इंटरेस्ट है बेसिकली, तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको ट्रेनिंग की कोर्स की कंप्लीट डिटेल वहां पे मैसेज करवा दूंगा, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ऑन ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हम इसमें प्रॉपरली हर एक चीज को डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।